ठीक करेंगे माता, बताए हैं। आ एगो हमारा उरी बचन बा माता, इहे मंगबू त काम बनी। अरे विधि दिन यह काज तुही, मैं जानूं सब बात, निज जननी ते अधिक माँ, ताते मोहि सुहात, सियावर रामचंद्र शंकर जी माँ। हे माता, अपनी माता से भी अधिक प्रिय हैं आप। जब काम बांटने लगा, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, तो मैं जानता हूं कि आप ही से काम होगा, इसलिए मुझको बन जाना है। 14 वर्ष का वनवास मांगा। अरे माता को बाण जैसा लगा, अब माता बेहोश हो। 704 माताएं घेरे हुए हैं कनक भवन के भीतर से ना जाए के बाद आडर बा, अपन ही गईली है बेचारी उनके चुप करावे खातिर। बात होखे लगल तो शांत ना हो, चलो चुप हो गए बाणा भगवान। आज जब माता गिर के बेहोश हो गई, दूसरा वचन कठोर है, दूसरे वचन पर ही दशरथ जी भी गिरे हैं। पहला पर ना ठीक है, भरत को राज मिल जाए, क्या दिक्कत है, तो साइने कैले बा। लेकिन असली यही जो दूसरा कठिन है, यही कि 14 वर्षों का वन हो, ये भगवान मांग रहे हैं माता कैकेयी से कि तू मांगी है ये, यही 2 वचन क्यों मांगी? भगवान के ये दोनों वचन हैं, विवश कर रहे हैं भगवान आज। और माता भी छिपाए रखी, माता कैकेयी भी छिपाए रखी है, पूरा नहीं कही है और किसी पात्र से कि हमसे है तर कहले ना, सही रोल की है। इसीलिए भगवान वहां जाके हंसे कि माता अपने रोल पर अडिग है। जब बोलौले है कि राम को बुला लाइए सुमंत जी, तब हम कारण बताए कि काहे बेहोश हम, है ना। तो वहां भगवान आए हैं तो देखे हैं कि माता एकदम सफल हैं अपने रोल में। हमारा यही 2 वचन मांगी है, दूसरा ना। वैसे तो और कारण है ही है कि सरस्वती जी फेर रही बुद्धि, लेकिन नहीं, माता जी एकदम अपने रोल पर अडिग हैं। फिर कह रहे हैं भगवान कि हे माता, अब तो बेहोश जब हो जाती हैं तब क्या करें भगवान। अब भगवान फिर रोने लगे, फिर 704 माताएं चकित हो जाती हैं, क्या अब ले पटाई लड़ा बतिया उतरली है तो अब का हो गल कि फिर रोए लगा। उ का करत थे, चुप काहे न करावत थे। उनकी भी कान में जब गई तो गिरल बड़ी बेहोश। फिर माता कहती है, फिर लड़का रोने लगा। फिर बात करने लगती हैं कि प्रभु, भगवान वहां भी पूरा रूप दिखाए हैं, जैसे माता कौशल्या को दिखाए। माता आप ही से सब काम हो, तेरे ही प्रसाद सुर काज करी हूँ सबा, हे मातु प्राण प्यारी मांगहु 2 वचन तब। 2 वचन तो के हम दे, जब 14 वर्ष कार्य करके लौटूंगा तो 2 वचन आपको दूंगा। कहली कि ये जो दूसरा वचन तुम मांग रहे हो, बात होके लगल, सभी लोग प्रसन्न हो जाते हैं कि बात हो रही है। फिर भगवान चुप हो गए। माता जी कह रही हैं कि जो दूसरा वचन मांग रहे हो ये बहुत कठिन है, मैं जानती हूं कि इसी को पूरा करने में मैं विधवा हो जाऊंगी, महाराज प्राण त्याग देंगे। कहना कि माता बहुत कुछ आपको त्यागना पड़ेगा, आपके समान कोई नहीं है। सुख सुहाग संपत्ति सुजस त्यागी अंगहि अपमान, जननी करहु त्रैलोक हित, को नहीं तुम्हें समान, सियावर रामचंद्र शंकर जी मां। हे माता, आपके समान कोई नहीं। सुख सुहाग संपत्ति सुजस का सबका अपमान, सभी लोग अपमान करते हैं। शंकर जी कह रहे हैं कि देवी भगवान कराए हैं, इसलिए माता को निंदनीय और वंदनीय दोनों लिख दिया मैंने कि अपजस तो गाया ही जाएगा। भगवान खुदे कह रहे हैं, लेकिन कह रहे हैं भगवान कि हे माता, आपके समान कोई नहीं। दोष दे जननी जड़ते, जो गुरु साधु सभा नहीं से। जो कहीं सत्संग में बैठकर कथा नहीं सुना है,
गुरुओं की सेवा नहीं किया है, वही ऐसा कह सकता है माता वंदनीय। शंकर जी बोल रहे हो, राम जी से बुलवाए हैं भक्त भरत जी के सामने कि दोष मत दो। तो इस प्रकार अब माता जी मान लेती हैं और कहती हैं कि ठीक है प्रभु, यह बड़ा कठिन है, यह तो हम आपको जब शादी होगी तो देने के लिए बनवाया था मैंने, लेकिन आज आपने यहाँ बुला करके अकेले में मुझसे जो कार्य करवाया है, इसके लिए मुझे बड़ी निंदा होगी। मैं जानती हूँ कि विधवा हो जाऊंगी, दूसरी कोई माता बहन इस बात को नहीं स्वीकार करेगी कि अपने पति को मरवा डाले, यह कोई नहीं स्वीकार करेगा। तो कहना कि माता जब हम लौट के आएंगे तो 2 वरदान मांग लीजिएगा। तो ओके भी सुना दें, फिर तो बाद में सुनाना है, लेकिन वो रस छूट न जाए आप लोगों को। 2 वरदान का मंगली लौट के जब 14 वर्ष बाद आए हैं, इसके बाद तो अभी विश्वामित्र जी आएंगे, लेकर जाएंगे, यहीं तक कथा चलाएंगे। तो माता जब 14 वर्ष बीत गया, उस दिन आते हैं भगवान, तो प्रथमता सुगृह गए भवानी, प्रभु ही देखी कई लजानी। भगवान को देख करके उससे पहले ही सोच रहे हैं कि शायद भगवान मेरे पास न आए। कई रूप में प्रगटे अमित रूप तेहि काला, सबहि मिले जथा विधि सबहि कृपाला। अमित रूप में प्रकट हो गए, सबसे पहले मिले। कोई ये नहीं कह रहा कि हमसे ना मिले, सभी लोग कह रहे हैं कि हमसे मिले भगवान। एक रूप भगवान का माता कैकेयी के पास जाता है पहले, भरत जी से भी पहले। और माता कैकेयी सोच रहे हैं कि आज भगवान मिलेंगे, अब मैं अब क्या 2 मांगूंगी, बड़ा कष्ट से, अब प्राण त्याग देना ठीक है। घोर लेती हैं कटोरे में जहर, आज पी कर तो मर जाओ। ज्यों ही लगाते हैं तब तक भगवान आ जाते हैं, और किवाड़ खुल जाता है, उस समय आ जाते हैं भगवान। किवाड़ बंद करके और मरना चाहती है कि अब हम मैं मांग कर क्या करूंगी, 2 वचन देने के लिए कहे हैं, प्राण त्याग दिया जाए। भगवान तुरंत कटोरे को फेंक दिए और कहते हैं माता के चरणों पर गिर के माता आपने कितना बड़ा काम किया, तेरे ही प्रसाद बधा भयो दशानन को, तेरे ही प्रसाद भार भूमि को उतार्यो। हे माता, आप ही की कृपा रही, आपने ये दोनों वचन हमारा नहीं मांगा होता, हमारा वो वचन था। आपको मैं 2 वचन देने के लिए कहा हूं, 2 मांग लीजिए वरदान। माता कैकेयी जो है हृदय से लगा लेती हैं भगवान को, कुछ दुख तो कम हुआ, लेकिन कहती हैं कि प्रभु क्या कहें, जब से मैंने वो दूसरा वरदान मांगा तब से मैं बहुत लोक निंदा सहती रही। ठीक है, अब क्या मांगूं, विचार तो नहीं कुछ बन रहा है, लेकिन मैंने दोनों एक बार मांग दिया महाराज से। आज मैं आपसे एक पूरा करवा के तो दूसरा मांगूंगा। दोनों मांगा मैंने और महाराज ने दे दिया, ठीक है, स्वीकार कर दिए, लेकिन मैं आपसे पहला पूरा देख करके तब दूसरा मांगूंगा। अब तो भगवान कहते हैं कि ठीक है माता, मांग लीजिए, दोनों मैं दूंगा, पहला क्या पूरा करना है। तो कहली माता कि देखिए, आप अपना काम बना लिए, देवताओं का कल्याण हुआ, हमारे वो काम ये बा कि जब से मैं 2 वचन आपका मांगी तब से मेरा पुत्र भरत मुझे मां नहीं कहा। गोस्वामी जी भी लिखे कि तजो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी, तजो निज पति ब्रज बनितै भयो मुद मंगलकारी, सियावर रामचंद्र शंकर जी उमा। बलि निज गुरु तजो, तजो निज पति ब्रज बनितै भयो मुद मंगलकारी, सियावर रामचंद्र शंकर जी उमा।
विभीषण जी भाई को त्याग दिए, प्रहलाद जी पिता को त्याग दिए, कल्याण हुआ। और भरत जी अपने महतारी को त्याग दिए, नहीं कहे माँ, और वही ये कराना चाहे। पहला वरदान कि भरत से माँ कहवा दो। भगवान कहे कि इतनी छोटी सी बात मैं पूरा कर दूंगा माता, अभी चलो। एक रूप भगवान का भरत जी के यहाँ पहुंच गया है, वहां से विदा होकर गुरु जी का प्रणाम किए हैं, सभी लोगों से मिले हैं, आ चुके हैं एक रूप। लेकिन माता से कहते हैं कि चलो माता, भरत जी के यहाँ चला जा, तुम जो है उनकी नंदीग्राम झोपड़ी से छिपे रहना, और वहीं से देखना, मैं कहवा दूंगा, छिप करके देखिएगा। और भगवान जाते हैं। भरत जी कहते हैं कि अभी तो भैया आपसे मिले हैं, फिर आप आ गए। कहे कि हम मांगने के लिए कुछ आए हैं, मांगने के लिए आए हैं। इतना दिन पर हम आपका दर्शन पाए तब ले मांगे लगलिए आप, तो हमारी खातिर कुछ असंभव नहीं थे, एक चीज नहीं देंगे और मांग लीजिए क्या मांगना है। तब भगवान कह रहे हैं कि क्या नहीं दोगे, पहले तुम वही बताओ, शायद उसी को मांगना हो मुझे, तब हम क्या तुमसे मांगेंगे। पहले तुम अपनी शर्त बताओ, क्या नहीं दोगे। हमको एक ही मांगना है तुमसे, और तुम कह रहे हो कि एक नहीं देंगे। एक हम क्या मांगेंगे वो बाद में बताएं, पहले तुम बताओ कि क्या नहीं दोगे। माता कैकेयी सुन रही हैं झोपड़ी के बगल से, और अब जो है भरत जी गा के बोल रहे हैं कि कैकेयी माँ को कभी माँ नहीं कहूँगा मैं। बोलिए सियावर रामचंद्र शंकर जी माँ, हनुमान जी महाराज की जय। कैकेयी माँ को कभी माँ नहीं कहूँगा मैं, यही शर्त है। माँ तो कह दिया ना, माँ उच्चारण निकला। कैकेयी माँ को कभी माँ नहीं कहूँगा मैं, ना कहब माँ, यही शर्त है। भगवान कहते हैं कि अब हमको मांगना ही नहीं तुमसे, हम माँ कहवाने के लिए, माँ शब्द निकल न गया, कैकेयी माँ नाम लेकर कहे ना, अब हमको मांगना नहीं है, जा कुछ नहीं मांगे भगवान, उनको सुनाना था, सुनवा तो दिए। जाते हैं जब पीछे तो माता से कहते हैं कि माता अब चलिए। अयोध्या जाती हैं माता, अयोध्या पुनः, और कहती हैं कि मैं अभी नहीं मानूंगी, अभी पहला वचन भी पूरा तुम नहीं कर पाए, क्योंकि दिल से नहीं कहा। वो उसका भाव नेगेटिव था। कहा मां, कहवा दिए तुम, लेकिन भाव से नहीं कहा। भाव से न कुछ भी मिलता है, भगवान मिलते हैं, और भाव से नहीं कहा। तो पहला वचन अभी और मांगते, पूरा नहीं कर पाए तुम, अभी पहला वचन मेरा पूरा नहीं हुआ, अभी बताइए आप क्या मांगती हूं। पहला यही मांगती हूं कि माता कुमाता न हो, पुत्र भले कुपुत्र हो जाए, लेकिन माता कभी कुमाता नहीं होती है। लेकिन आज मैं यही मांगती हूं कि अब से मेरा यह पुत्र न हो, भरत मेरा पुत्र न हो। भगवान परात्पर ब्रह्म हैं, अंश ये लोग हैं, भरत जी, लक्ष्मण जी, शत्रुघ्न जी। भगवान इस पहले वचन पर ही क्या करें, स्वीकार कर लेते हैं। लेकिन कहते हैं कि माता, ये पहला वचन जो आप कह रही हैं कि अब से मेरा जन्म हो तो मेरा यह पुत्र न हो, तो ये तो कठिन है, मेरा अंश है, मैं परात्पर ब्रह्म हूं, मेरा अंश है वह भरत। और जब आप मांग रहे हैं तो ठीक है, अगले अवतार में अगर आ भी जाएगा अंश तो इसको हटा देंगे लीला से, माने उसको मरवा देंगे। आपके कोख में आ भी जाएगा तो जीवित नहीं रहेगा, पहला वचन आपका पूर्ण होगा।
जो 7 पुत्र मारे गए उसमें भरत जी भी थे। वो 7 वसु हैं, उनमें आए हैं अंश हैं। वो 7 जो मारे गए वो जो है वसु देवकी के, जो कंस मारा है उसमें भरत जी थे। उनको हटवा दिए भगवान लीला में, यानी पहला वचन पूरा हुआ। माता ने मांगा है कि न हो, हमारा पुत्र न हो, हुए हैं क्योंकि अंश हैं, हुए। भगवान कहे हैं कि होगा भी तो हटा देंगे लीला से दूसरे जन्म में। अब मांगो दूसरा वरदान माता। दूसरा वरदान मांगती हैं माता कि प्रभु अब से आप मेरा पुत्र बनिएगा, यही मांगती, आप मेरा पुत्र बनिएगा और माँ कहिएगा कि दूसरा वरदान हमके दे दें। कहना कि ठीक है माता, अब कौशल्या जी के शरीर से मैं उत्पन्न नहीं होऊंगा, आप ही माता देवकी बने, पालन पोषण होगा वहाँ, लेकिन आप यहाँ ही मेरा अवतार होगा। तो माता देवकी जो है बनी है कैकेयी और भगवान श्री कृष्ण पुत्र बने हैं। तो इस प्रकार जो है ये माता कैकेयी की कथा कारण बना कि यह कनक भवन मैं दान करूंगी। जब विवाह होके आता है तो कनक भवन जो है दान करती हैं। कौशल्या जी के पास कुछ नहीं है, कुछ धन दौलत के उपलक्ष्य में चाहती हैं कि कनक भवन जैसे ही देले बाड़ी वैसे हम कुछ दें, लेकिन विचार नहीं बना। धन दौलत कुछ लेके खड़ी नहीं है। 704 माताएं भी हैं, ये 3 जानी भी बाड़ी। माता कौशल्या पहले कैकेयी के यहाँ कैकेयी जी का प्रणाम किए हैं भगवान सीता सहित, और माता कनक भवन को दी हैं, क्योंकि बात हो चुकी है कि यह तो मैंने बनवाया था, लेकिन गृह प्रवेश आप ना होके दिहली सीता का तौले वन का कारण मांग लिए। दोनों वचन यही मांगना है, बचपन में ही कुमार हैं तभी। और इसके बाद जो है यहाँ जब आती हैं सीता जी सहित तो देती हैं कि यह कनक भवन मैं दे रही सीता तुमको। और जब सीता जी कौशल्या का प्रणाम करती हैं तो सीता जी देवे खातिर कौशल्या जी के पास नहीं थे कुछ, भगवान का हथवा ले जाके उनके पकड़ा दे, यही हमारा सब कुछ। अब भगवान की हथवा में मुदरी रहे, मुदरी सहित भगवान को दान कर दिया माता कौशल्या ने। मुदरी की कथा भी कहना पड़ेगा, कारण ओहुजा बना दे को ओहुजा से का मिलल। एजा से तो कनक भवन तैयार बाटे कि सीता जी के दिया, या ओहिजा से देवे खातिर राम जी के देवे खातिर सुनैना जी विचार कर रहे हैं। देखिए उधर क्या हो रहा है।